काले रंग की गाड़ी की अफवाहों से उठा पर्दा। पुलिस ने आखिरकार संदिग्ध काले रंग की गाड़ी को किया डिटेक्ट और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की लोगों से की है अपील। बोकारो में महिलाओं के गायब होने की खबरें आए दिन सोशल मीडिया पर चल रही थी। इसके बाद बीते दिन सेक्टर 4 थाना अंतर्गत एक घटना घटी जिसमें एक युवती अपना काम खत्म कर देर शाम वह घर पैदल लौट रही थी। का आरोप था कि काले रंग की कार जिसमें प्रेस लिखा हुआ था इसके सामने आकर रुकी और उसमें बैठी संदिग्ध महिलाएं उन्हें जबरन गाड़ी में बैठने को कहा और उससे घर छोड़ देने की बात कही गई। युवती डर गई थी। इसके बाद वह गाड़ी में बैठने से मना कर दी। इसके बाद कार वहां से चली गई। युवती ने इसकी शिकायत बाल कल्याण समिति को की थी। इसके बाद पुलिस के संज्ञान में भी यह बातें आई और पुलिस लगातार इस काले रंग की गाड़ी की तलाश में थी और पुलिस के द्वारा सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और इस कार को ट्रैक कर लिया गया। सिंह से भी पुलिस ने पूछताछ की है जिसमें पाया गया कि महिला प्रेस से ही थी, साथ ही सामाजिक संस्था के लिए काम करती हैं और इसके द्वारा सेक्टर 12 थाना अंतर्गत एक महिला के गायब होने के विरोध में पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया था। सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने बताया कि जब सोशल मीडिया में इस तरह से खबरें चल रही थी और अभी इस तरह की माहौल को देखते हुए महिला को स्वयं पुलिस के पास आकर स्थिति को स्पष्ट करनी चाहिए थी। सिटी डीएसपी ने लोगों से भी अपील की है कि किसी भी तरह के अफवाहों पर ध्यान न दें और कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई पड़े तो तुरंत 112 पर कॉल कर पुलिस को जानकारी दें। वहीं महिला ने भी स्पष्ट किया है कि वह लोगों की मदद के लिए सामाजिक संस्था से जुड़कर काम करती हैं और उस दिन मदद के इरादे से पैदल जा रही युवती को घर छोड़ने को पूछा था क्योंकि उसी रास्ते से अपने घर चिराचास लौट रही थी, तो युवती को पैदल अंधेरे में जाते देख उसकी मदद करने के इरादे से गाड़ी से छोड़ने की बात कही थी। युवती ने जब मना कर दिया तो मैं वहां से चली गई। मुझे जानकारी नहीं थी कि सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें चल रही है क्योंकि मेरा मोबाइल भी टूटा हुआ है, नहीं तो मैं खुद ही पुलिस के पास आती। अभी बीते बृहस्पतिवार को 5 फरवरी को एक मामला आया था संज्ञान में, जिसमें एक महिला थी। वो कहीं अपने घर जा रही थी अपने ड्यूटी आवर को ख़त्म करने के बाद, तो कुमार मंगलम स्टेडियम के पास उन्हें एक संदिग्ध गाड़ी ब्लैक कलर की प्रेस लिखा हुआ ब्लैक फिल्म शीशा के साथ दिखा और उसमें था कि बयान ये आया था, उस लड़की के द्वारा बताया गया कि वो संदिग्ध था और उनके द्वारा उसमें बैठी महिलाओं के द्वारा ही घर छोड़े जाने की बात को बताया गया और 2-3 बार गाड़ी आगे पीछे करके उनको फॉलो किया गया, जिससे वो थोड़ा सा भयभीत हो गई थी और ये मामला फिर बाद में CWC के पास गया था। फिर हम लोग के पास भी ये मामला संज्ञान में आया परसों 8 तारीख को। तो उसके बाद हम लोगों ने सारे CCTV फुटेज को और सभी जांच पड़ताल किया। जांच पड़ताल में जो गाड़ी था वो भी हम लोगों ने अभी डिटेन किया है उस गाड़ी को, और डिटेन करने के बाद जो उसमें महिला थी बैठी हुई प्रेस लिखा हुआ गाड़ी, उसमें एक संगमिता सिंह है और एक थी सोनिया बनर्जी साथ में, वो महिला विकास मंच से जुड़ी हुई थी। तो उन लोग के द्वारा ही पूछा गया था, ये चीज़ को उन लोगों के द्वारा स्वीकार भी किया गया था। यहाँ पे एक चीज़ ये बताना महत्वपूर्ण होगा कि ये संगमिता सिंह जी है, इन्हीं के द्वारा जो है सो 2-3 दिन के पहले सेक्टर 12 थाना अंतर्गत भी जो है इन सब जो घटनाएं हो रही थी उन सब चीज़ों को लेकर के वहाँ पे कुछ प्रदर्शन वगैरह किया गया था। तो ये इस तरह का अफवाह उड़ाना फिर ये चीज़ है, और वीडियो जब देख रहे हैं कि ऑलरेडी मीडिया में चल रहा है, फेसबुक पे चल रहा है, तो आपको आकर के इस बात का खंडन करना चाहिए था, जिससे कि शहर में किसी प्रकार का गलत संदेश ना जाए और माहौल ख़राब ना हो। क्योंकि बार बार पुलिस के द्वारा ये चीज़ बताया जा रहा है कि किसी भी प्रकार के अफवाह पे बहुत विशेष ध्यान नहीं देना है। अगर कुछ संदिग्ध दिखता है तो डायल 112 और संबंधित थाना को तुरंत इसकी सूचना दे, पुलिस तुरंत पहुंच के उसको वेरीफाई करेगा। अगर कोई चीज़ का रहेगा उसमें कुछ गड़बड़ी तो उसको डिटेन करके उस पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। तो यही सभी आमजनों से भी वकील है। और जो मामला था वो चीज़ यहाँ पे वही था कि संगमिता सिंह थी महिला, वो प्रेस में ही है, और साथ में सोनिया बनर्जी थी और उनकी एक और मित्र थी साथ में। सभी इसी गाड़ी से जा रहे थे और उनके द्वारा ही उस महिला को रोक करके पूछा गया था घर छोड़ने के लिए। हम लोग वहाँ से जा रहे थे उसी सड़क से, और ये काफ़ी सुनसान अंधेरा का सड़क है, तो हम लोगों को लगा कि ये महिला अकेली जा रही है तो इनकी मदद करनी थी। हम लोगों ने सिर्फ रुके, उनसे पूछे कि
क्या है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या आपको हम लोग कहीं छोड़ना होगा तो बोलिए, छोड़ देते हैं। उसके बाद उन्होंने मना किया, हम लोग आगे बढ़ गए। हाँ, ये था कि हम लोगों ने ये सोचा था दिमाग में कि अगर वो 5 जाएंगी तो हम लोग 5 तरफ उनको ड्रॉप करके चले जाएंगे, हम लोगों को चीराचार जाना था। लेकिन वो नहीं बोली तो हम लोग फिर अपना निकल गए आगे। क्या लग रहा है इस तरह से? नहीं, ये देखिए अफवाह फैलाया जा रहा है, और चूंकि मेरा मोबाइल टूटा था, मैं नहीं देख पाई थी इस खबर को। तो अगर ये मालूम होता तो हम लोग पहले ही आके उनको बताते कि इस तरीके की अफवाह, क्योंकि और भी लोग इस अफवाह को सुन के इस तरीके की अफवाह से डर सकते हैं। तो मदद करना गुनाह होगा क्या? मदद करना गुनाह तो कहीं ना कहीं है, तभी आज आप लोगों के पास फिर से हूँ। लेकिन कोई बात नहीं है, मदद करना छोड़ना नहीं चाहिए हम लोगों को। थोड़ी कठिनाई ज़रूर आएगी, लेकिन कभी भी सच छुपता नहीं है। तो इसलिए हमेशा मदद के लिए हमेशा तत्पर रहिए। आज भी मैं बोलूँगी और हमेशा से बोलती रहूँगी।